हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है लिब्रे ऑफिस कैल्क की एक और नई क्लास में, जहाँ पे हम आपको कोई नया फंक्शन तो नहीं बताने वाले हैं, लेकिन कंप्यूटर में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे लगाते हैं ये देखने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे लगाया जाता है। आप लोगों ने अपनी क्लास में, मैथ की क्लास में तो पढ़ा होगा ब्याज कैसे लगाते हैं, इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है किसी रकम पे। वही चीज़ मैं यहाँ पे कंप्यूटर में एक शीट बनाई है, जिसमें हम आपको एनुअल यानी सालाना वार्षिक ब्याज और मंथली इंटरेस्ट का ब्याज और उसकी रकम कैसे बनती है वो सारी चीजें आपको यहाँ निकालना सिखाएंगे। अभी जैसे हमारे पास जो डेटा है उसमें मैंने एक अमाउंट लिया हुआ है। यहाँ पे जो हमारा अमाउंट लिखा हुआ है वो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लिखा हुआ है। अब इस पे हम लगा के देखेंगे। अब यहाँ पे जो डेटा मैंने बनाया है वो बनाया है 1 लाख रुपए की रकम पे 10% वार्षिक ब्याज की दर पे। अब यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है इंटरेस्ट रेट पर ईयर, है ना, क्योंकि जो हमारा ब्याज का फॉर्मूला होता है वो हमेशा ईयर पे ही काम करता है, और यहाँ पे इसका हमें ब्याज कैलकुलेट करके पूरी रकम पता करनी है कितनी होती है। तो यहाँ पे जो मैंने निकाला है वो 1 लाख रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक साल का ब्याज जो निकला है वो निकला है 100 रुपए। तो इस हिसाब से हमारे पास एक साल बाद जो हमारी रकम तैयार होगी वो होगी 1,01,00,000 रुपए। ऐसे ही 2 लाख पे 200 रुपए ब्याज, 5 लाख पे 500 और 10 लाख पे 1,000 रुपए ब्याज बनता है, वो भी एक साल का। अब यही हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे मंथ वाइज कि यदि हमें मंथली ब्याज उससे लेना हो तो एक पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे महीने में किस तरीके से ब्याज निकाला जाएगा, मंथली ब्याज कैसे कंप्यूटर में कैलकुलेट करेंगे, वो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं ये क्लास। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो यहाँ पे कोई फंक्शन यूज नहीं करना है। जो हम लोगों ने साधारण ब्याज का फॉर्मूला स्कूल में पढ़ा है वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू इंटरेस्ट इनटू टाइम अपॉन 100, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यही हमने पढ़ा है, तो हम यही करते हैं। हमने यहाँ पे ले लिया मूलधन, इनटू किया रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनटू टाइम और अपॉन 100। सिंपल। ये A6 में हमारा मूलधन है, ये हमारी दर है यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, C6 में हमारा टाइम है और हमने 100 से डिवाइड कर दिया। तो हमारा रेट ऑफ अमाउंट आ गया, जो इंटरेस्ट आया वो आया 100 रुपए। लेकिन कितने समय का आया, ये एक साल का आया। यहाँ पे लिखा हुआ एक साल, ठीक है ना। अब इसको आप जब कॉपी कर दोगे इन सब में तो ये सब का एक एक साल का ब्याज निकल के आ गया। अब अगर हमने किसी को पैसे दिए हैं 1 लाख रुपए तो एक साल बाद जो हम ब्याज लेंगे उसे वो 100 रुपए लेंगे। लेकिन अगर हमें मूलधन के साथ पैसे लेने हैं तो सिंपली यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया दिस प्लस दिस, यानी मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन के साथ ब्याज को जोड़ देंगे तो जो मेरी जो अमाउंट तैयार होगा विथ सिंपल इंटरेस्ट के साथ वो होगा 1,01,00,000 रुपए। और इन सब में कॉपी करके पेस्ट कर देंगे तो ये हमारा अमाउंट सबका अलग अलग तैयार हो रहा है। 2 लाख रुपए जो अगर हम ब्याज पे देंगे तो 2,02,000 रुपए होगा, 5 लाख का 5,05,100 होगा, 10 लाख का 10,01,000 होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये थी कि ये ब्याज हमने सालाना लोग लगाया है, यानी एक साल का ब्याज ले रहे हैं। अगर इसी को हमें मंथली करना है कि एक महीने का ब्याज क्या होगा, तो उसके लिए सिंपली कुछ नहीं करना होता है। आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे हमने ये ब्याज निकाला है उस फॉर्मूले पे सिर्फ यहाँ पे आके जहाँ पे हमारी दर है, दर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ है, B6 में, इस B6 को 12 से डिवाइड कर देना होता है। यानी जो हमारी दर है वो वार्षिक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर है, सालाना है, तो उसे हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो वो एक महीने की निकल आएगी। और हम सिर्फ 12 से डिवाइड कर देंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो 8 रुपए ब्याज निकला एक महीने का। ऐसे ही अगर हम 2 लाख पे करेंगे तो 2 लाख पे ब्याज निकलेगा एक महीने का 17 रुपए। और अगर ऐसे ही करेंगे तो यहाँ पे ब्याज निकलेगा 42 रुपए और 10 लाख पे एक महीने का ब्याज निकलेगा 83 रुपए। अभी आप लोग समझ रहे होंगे सर ये तो बहुत कम आया है, 1 लाख रुपए पे 10% के हिसाब से एक महीने का ब्याज कितना, 8 रुपए निकला। जी हाँ, 1 लाख रुपए का 10% से 8 रुपए ही ब्याज होता है। और ये ब्याज साहूकारी प्रथा का नहीं, ये बैंक सिस्टम का ब्याज है। जो बैंक हमसे लेती है वो इसी सिस्टम से लेती है। उसमें सिंपली आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है यानी जो ब्याज की दर होती है उसमें 12 से डिवाइड कर देना होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर हमारा जो हम उसे एक महीने बाद पैसा लेंगे वो लेंगे 1,08,000 रुपए, है ना। अब अगर हम उसे 2 महीने हो गए उसको ब्याज पे पैसे लिए हुए तो 2 महीने का कितना इंटरेस्ट लगेगा। अब यहाँ पे
हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला तो वही लगेगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, उसमें 12 का डिवाइडेशन कर देंगे, लेकिन हमारा यहाँ पे आके दूसरे महीने में मूलधन चेंज हो जाएगा। फिर मूलधन हमारा 1 लाख नहीं रहेगा, हमारा मूलधन ये हो जाएगा 1,08,000 रुपए। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाई 100, लेकिन यहाँ पे भी हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें 12 का भाग दे देंगे, ठीक है ना। अब हमारा यहाँ पे भी 8 रुपए ब्याज आया भाई, एक 8 रुपए में क्या बढ़ जाएगा। अब हमारा अमाउंट कितना तैयार हुआ, तो दिस प्लस दिस, यानी दूसरे महीने में जो अमाउंट तैयार होगा वो होगा 1,17,000 रुपए। तीसरे महीने में भी वही सेम कंडीशन होगी, ये हमारा मूलधन हो जाएगा, दर हमारी वही रहेगी, दर में हम 12 का भाग दे देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से, डिवाइड कर देंगे 100 से, और यहाँ पे अमाउंट हमारा हो जाएगा दिस प्लस दिस, यहाँ पे हो जाएगा 1,25,000 रुपए, ठीक ना। अब ये क्यों चेंज नहीं हो रहा कि भाई 8-8 रुपए पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई ज्यादा फर्क नहीं आता है। अभी यही अमाउंट अगर हम बढ़ा के 55 लाख करते हैं तो ये देखिए इस तरीके से अलग अलग हमारी रकम तैयार हो रही है। इस तरीके से आप मंथली ब्याज निकाल सकते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में हम 1 साल का ब्याज निकालते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज के ऊपर ब्याज लगाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा टॉपिक हार्ड है, लेकिन उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, एक सीट बना के आप ब्याज का क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।